अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो को मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं आपका मैथ्स टीचर अंसारी राशिद अख्तर। बच्चों, आज ये वीडियो हम लोग उर्दू मीडियम में देख रहे हैं। उर्दू मीडियम से मुराद ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स लिख कर आ रहे हैं वो सभी उर्दू हिंदुस्तान में लिखे हुए होंगे। हमारे बहुत सारे स्कूल्स चूँकि सेमी इंग्लिश हो गए हैं तो उनके लिए सेमी इंग्लिश का एक अलग वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को आप ऊपर जो डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है। सेमी इंग्लिश के लिए वो दूसरा वीडियो जो ऊपर के डॉट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके स्कूल में सेमी इंग्लिश है तो आप उस वीडियो को देखिए जहाँ पर नंबर्स इंग्लिश में होंगे। चलिए शुरू करते हैं उर्दू का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है तफरीक। उसमें भी ख़ास एक हम देखने वाले हैं बगैर हासिल वाली तफरीक। इससे पहले हमने एडिशन यानी जमा का अमल देखा। जमा के अमल में भी हमने देखा था कि किस तरह से बगैर हासिल वाली जमा और हासिल वाली जमा होती है। इसी तरह यहाँ पर तफरीक का भी हमें देखना है कि तफरीक में बगैर हासिल वाली तफरीक किस तरह से करते हैं। बच्चों, तफरीक जब ये लफ्ज़ आता है तो आपको इससे पहले आपने किया हुआ है कि तफरीक का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी कुल तादाद में से कम कर देना या घटा देना, उसे तफरीक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सामने ये मोतियों की माला है और उसके अलावा कुछ मोती अलग से हैं। यहाँ पर अगर हम उनकी तादाद को गिनती करें तो हम देख रहे हैं कि एक मोतियों की माला में, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एक मोतियों की माला में 10 मोती होते हैं। तो यहाँ पर 10-10 के 2 मालाएं हैं और सिंगल जो मोती हैं वो कितने हैं, तो वो 1, 2 और 3 हमें नज़र आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 2 मोतियों के हार हैं और 3 मोती अलग से हैं। उसमें अगर हम इस तरह से उसे इकाई और दहाई के हिसाब से लिखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि दहाई के मकाम पर चूँकि 2 मोतियों के हार हैं इसलिए हम 2 लिखते हैं, और इकाई के मकाम पर 3 अलग अलग से मोती हैं इसलिए वहाँ पर लिखा जाएगा 3। अब अगर इसमें हम तफरीक का अमल करना हो तो इस तरह से 2 मोतियों को घटा देंगे, 2 मोतियों को कम कर देंगे। तो वो हम चूँकि एक मोती वाले इकाई वाले में से हमने कम किया, इसलिए हम जितने मोती कम कर रहे हैं उस तादाद को यहाँ पर लिख देते हैं। यानी इकाई में हमने 3 के नीचे तफरीक की अलामत लगाने के बाद 2 लिख दिया। इसी तरह दहाई यानी जो मोतियों का हार है उसमें अगर हम एक हार को कम कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दहाई के कॉलम में 1, और इस तरह इकाई के मकाम से शुरुआत करेंगे। इकाई के मकाम पर है 3 तफरीक 2, 3 में से 2 को तफरीक करते हैं तो जवाब आता है 1। इसी तरह उसके बाद दहाई के मकाम पर आएंगे तो दहाई के मकाम पर 2 तफरीक 1 करने पर हमारा जवाब आ जाता है 1। अब जो नीचे जवाब आ गया है उसे हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि दहाई में 1 है और इकाई में 1, और यहाँ पर मोतियों की पोजीशन भी वैसी ही है। मोतियों का 1 हार है और अकेला मोती भी 1 ही बचा हुआ है। इस तरह कुल 11 मोती बचते हैं। इसी तरह एक दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर मोतियों के हार कितने हैं उन मालाओं को हम देखते हैं जो दहाई की तादाद को जाहिर करते हैं। यहाँ पर मोतियों की 3 मालाएं हैं। उसके बाद अकेले मोती कितने हैं, तो अकेले मोती हमारे सामने 5 हैं। अब इसमें से अगर हम तफरीक का अमल करना चाहें तो पहले हम उनकी पोजीशन को उनके हिंदीसी मकाम के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर इकाई के मकाम पर आ जाएगा 5 और दहाई के मकाम पर 3। इस तरह मोतियों के हार की तादाद दहाई को जाहिर करती है और अकेले मोती इकाई को जाहिर करते हैं। अब ये जो नंबर हमारे सामने आ गया है इसमें से अगर हम 2 मोतियों के हार इस तरह कट कर देते हैं तो 2 मोतियों को हार कट करने पर हम उसे इस तरह लिखेंगे कि दहाई के मकाम पर जो 3 हैं उसके नीचे तफरीक लगाकर 2 लिखना होगा। इसी तरह अगर हम एक मोतियों में से 2 मोती कम कर दें तो हमें इकाई के मकाम पर यानी 5 के नीचे इस तरह लिखना रहेगा 2।
अब इकाई में से इकाई वाले अदद को तफरीक करेंगे तो 5 तफरीक 2 करने पर हमारे पास जवाब आ जाता है 3। और उसके बाद दहाई के मकाम पर आएंगे। दहाई के मकाम पर है 3 तफरीक 2। 3 तफरीक 2 करने पर हमारा जवाब होता है 1। इस तरह कुल 13 मोती हमारे पास बचते हैं, 1 मोतियों के हार की शक्ल में और 3 मोती अलग से। तो ये जो हम अमल कर रहे हैं कि एक तादाद हमारे पास दी हुई है, उसमें से तादाद को हम कम कर रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है तफरीक का अमल। और इसमें हम सादा तफरीक कर रहे हैं, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को हम तफरीक कर देते हैं। इस तरह इसमें हम कहते हैं बगैर हासिल वाली तफरीक। यहाँ पर एक और मिसाल है जहाँ पर मोतियों से भरा हुआ एक पर्स हमारे सामने है, उसके बाद एक दहाई की अलामत वाला मुसल्लस है और इकाई वाले 3 दायरे हमारे पास हैं। कुल तादाद इनकी कितनी हो जाती है तो हम देखें तो 100, यानी सैकड़ा के मकाम पर 3, इकाई के मकाम पर 3 और दहाई 1। तो उसे हम इस तरह लिख देंगे कि इकाई के मकाम पर चूँकि 3 दायरे बने हुए हैं इसलिए 3 हो जाएगा। दहाई वाला मुसल्लस 1 ही है और सैकड़े वाले 2 पर्स हैं। अब इसमें अगर हम तफरीक का अमल करना हो, यानी उसमें से हमें इन चीज़ों की तादाद को कम कर देना है, तो हम अगर 1 सैकड़ा को हटा दें तो हम यहाँ पर सैकड़ा के कॉलम में नीचे लिख देते हैं 1। दहाई वाले 1 ही मुसल्लस था, उसे अगर हटा दिया जाए तो 1 ही मुसल्लस था और उसे भी हमने हटा दिया तो नीचे भी हमें लिखना रहेगा 1। और इकाई वाले 3 दायरों में से इस तरह एक दायरे को कट कर दें तो हमारे पास नीचे नंबर आ जाता है। इकाई के कॉलम में 3 तफरीक 1, दहाई में है 1 तफरीक 1 और सैकड़ा में है 2 तफरीक 1। अब तफरीक के अमल को जब अंजाम देते हैं तो इकाई से शुरुआत करेंगे, 3 तफरीक 1 करने पर हो जाता है 2। दहाई के मकाम पर 1 तफरीक 1 करने पर होता है 0 यानी 0 और सैकड़ा के मकाम पर 2 तफरीक 1 करने पर हमारे पास हासिल होता है 1। इस तरह अगर हम उसके मकाम को देखें तो सैकड़ा में 1 है, दहाई में कुछ भी नहीं है 0 है और इकाई के मकाम पर 2 हैं और हमारे पास तादाद कितनी है, तादाद हो जाती है 102 मोती। तो इस तरह ये तफरीक का अमल अंजाम दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम एक और मिसाल। यहाँ पर हमारे सामने 2 बच्चे हैं जिसमें से एक है अजीत और दूसरा है मनोज। अजीत के पास 257 रुपये हैं, उसने मनोज को 150 रुपये दिए, तो अजीत के पास कितने रुपए बचेंगे। यहाँ पर तस्वीर की शक्ल में उसके पास 257 रुपये किस तरह से हैं उसे बताया गया है। तस्वीर हमारे सामने है कि उसके पास 100 के 2 नोट हैं, उसके बाद 10 रुपये वाले 5 नोट हैं और 7 रुपये उसके पास कॉइन्स की शक्ल में हैं, 1-1 रुपये के सिक्के हैं। इस तरह कुल मिलाकर 257 रुपये हो जाते हैं। अब सवाल ये था कि 257 में से जब 150 वो अपने दोस्त को दे देता है तो उसके पास कितना बचेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर तफरीक का अमल करना होगा। हम यहाँ पर चूँकि हमारे पास 100 तक नंबर है, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा लिखने के बाद उनकी तादाद को लिखा जाएगा कि इकाई के मकाम पर हमारे पास 7 सिक्के हैं, 1-1 रुपये वाले 7 हैं। दहाई के मकाम पर 5 नोट्स हैं 10 रुपये की, वो हमने लिख दिया। सैकड़ा के मकाम पर 100 रुपये के कितनी नोट हैं तो 2 नोट है, वो हमें लिखना होगा। अब जब तफरीक का अमल करेंगे तो हम माइनस की निशानी लगाने के बाद उसने 150 रुपये दिए, तो 150 में से 100 रुपये के कितने नोट कम हो जाएंगे, तो 100 रुपये का 1 नोट कम हो जाएगा, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 10 रुपये वाले कितने नोट कम करना पड़ेंगे, तो 10 रुपये वाले पूरे 5 के 5 नोट कम हो जाएंगे। वो 5 नोट कम करने के बाद उसे दहाई में हम यहाँ 5 लिख देंगे और 1 रुपये के सिक्कों में से कोई भी सिक्का कम नहीं होगा क्योंकि 150 रुपये उसे देने हैं, तो 100 रुपये का 1 और 10-10 रुपये वाले 5 मिलकर 150 हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे तो इकाई से शुरुआत करते हैं। इकाई पर है 7 तफरीक 0, 7 में से 0 तफरीक करेंगे। तो बच्चों आपने इससे पहले तफरीक का अमल सीखा हुआ है कि जब किसी नंबर में 0 तफरीक करते हैं तो जवाब में वही नंबर आता है। तो 7 में से 0 तफरीक करने पर हो जाता है 7।
दहाई पर है 5 तफरीक 5, यानी 5 में से के पूरे 5 नोट दे दिए, तो उसके पास 10 रुपये का कोई भी नोट नहीं बचा। फिर सैकड़ा के मकाम पर आए तो वहाँ पर सैकड़ा यानी 100 रुपये के 2 नोट थे, उसमें से एक नोट चला गया तो उसके पास 100 रुपये का एक ही नोट बचता है। इस तरह उसके पास 107 रुपये बचते हैं। किस शक्ल में कि 100 रुपये का एक नोट है और 1 रुपये वाले 7 सिक्के उसके पास बचते हैं। तो ये रुपयों और पैसों की मदद से यहाँ पर मिसाल समझाई गई कि किस तरह से इकाई, दहाई और सैकड़े को हमें ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इकाइयों के मकाम पर जो 2 नंबर होते हैं उसमें से तफरीक करते हुए इकाई का जवाब आएगा। इसी तरह दहाइयों के 2 नंबर जो होते हैं उसमें तफरीक करने पर दहाई, और सैकड़े के मकाम पर जो 2 नंबर रहेंगे उनका जवाब सैकड़े में ही लिखना है। कभी भी उनकी पोजीशन को आगे पीछे नहीं करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है क्रिकेट मैच के ताल्लुक से कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें इंग्लैंड ने 245 रन बना लिए हैं। अब भारत की बैटिंग हो रही है और भारत ने अब तक 123 रन बना लिए हैं। तो अगर भारत को इंग्लैंड के कुल रनों की बराबरी करनी है तो उसे और कितने रन बनाने होंगे। तो यहाँ पर अब कैसे समझ में आएगा बच्चों, आप मैच देखते हैं तो मैच में नीचे लिखा हुआ रहता है ना कि कितने बॉल में कितने रन बनाने हैं। तो यहाँ पर उसी को समझाने की कोशिश की गई है कि इंग्लैंड के रनों की बराबरी करने के लिए भारत को भी 245 रन बनाना है। 123 रन बन चुके हैं तो उसके आगे कितने और रन बनाने हैं कि 245 हो जाए। तो हम इस तरह से करना होगा कि 123 में हम कितना जमा करेंगे कि 245 हो जाए। तो ये जो चौकोन में हमें नंबर लिखना है, अगर ये अदद मालूम कर ले तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब ये अदद कैसे मालूम होगा, तो उसके लिए हमें 245 में से 123 को तफरीक करना होगा। उसके लिए हम इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़े वाला एक बॉक्स ले लेते हैं। जितने नंबर हैं 245 रन हैं तो हम उसे इकाई, दहाई और सैकड़ा के मकाम पर लिख लेते हैं 245। फिर तफरीक करना है कौन सा नंबर जो रन उन्होंने बना लिए हैं, यानी 123। 123 में इकाई के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 2 और सैकड़ा के मकाम पर 1। शुरुआत करते हैं इकाई से, तो 5 तफरीक 3 करने पर हमारा जवाब आ जाता है 5 तफरीक 3 करने पर 2। उसके बाद दहाई के मकाम पर आएंगे जहाँ पर 4 में से 2 तफरीक करना है, उसका भी जवाब आएगा 4 तफरीक 2 करने पर जवाब आता है 2। और सैकड़ा के मकाम पर है 2 तफरीक 1, 2 में से 1 को तफरीक करने पर जवाब आ जाता है 1, यानी 122। तो इंडिया को, भारत को मज़ीद 122 रन बनाने हैं, तब जाकर वो 245 के बराबर रन बना सकेगा। तो देखा किस तरह से कि कुल तादाद हमारे पास थी 245 और अभी जितनी हो चुका है 123, और कितना बनाना है ये मालूम करने के लिए हमें तफरीक का अमल करना पड़ा ना। बच्चों, आप हमेशा मैच देखते हैं तो मैच में नीचे लिखा हुआ होता है कि कितने रन और बनाने हैं, इस टीम को जीतने के लिए कितने रन बनाने होंगे। तो उसका हिसाब इसी तरह से किया जाता है कि जितने टोटल रन बनाने हैं उसमें से मौजूदा रन को तफरीक कर दिया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं बगैर हासिल वाली तफरीक किस तरह से की जाती है। यहाँ पर कुछ मिसालें हमारे सामने हैं जो बॉक्स की शक्ल में हमारे सामने लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं हमारे सामने नंबर है 545, उसे उसी मुकामी कीमत के हिसाब से इकाई में 5, दहाई में 4 और सैकड़ा में 5 लिखा हुआ है। तफरीक की अलामत लगाने के बाद नीचे सिर्फ 2 लिखा हुआ था, तो शुरुआत करते हैं हम इकाई से। 5 में से 2 तफरीक करने पर हमारे पास आ जाएगा 3। दहाई में सिर्फ 4 लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 0 है, तो किसी भी अदद में कुछ भी तफरीक नहीं किया गया तो वही 4 नीचे आ जाएगा जवाब में। और इसी तरह सैकड़ा में सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 5 के नीचे कोई भी अदद नहीं है, इसलिए जवाब में आ जाएगा 5। तो 545 तफरीक 2 करने पर हमारा जवाब हो गया 543। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में भी इसी तरह हमारे सामने नंबर्स हैं। नंबर में है 749 तफरीक 438।
उसको मकामी कीमत के हिसाब से लिखने के बाद पहले हम इकाई से शुरुआत करते हैं। 9 में से 8 को तफरीक करना होगा। 9 में से 8 तफरीक करने पर हो जाता है 1। उसके बाद हम दहाई के मकाम पर आते हैं, जहाँ पर 4 में से 3 को तफरीक करना है। 4 में से 3 तफरीक करने पर भी एक ही जवाब आता है। उसके बाद सैकड़ा के मकाम पर है 7 तफरीक 4। 7 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हो जाता है 3। इस तरह हमारा जवाब हो गया 311। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने नंबर्स हैं 237, जिसे इकाई में 7, दहाई में 3 और सैकड़ा पर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद अगला नंबर है 114, उसमें भी इकाई पर 4 और दहाई और सैकड़ा के मकामात पर 1-1 हैं। शुरुआत करते हैं इकाई से। 7 तफरीक 4 करने पर हमारे पास बचता है 3। उसके बाद दहाई के मकाम पर आएंगे। दहाई के मकाम पर है 3 तफरीक 1। 3 में से 1 को तफरीक करें तो जवाब बनता है 2। और उसके बाद सैकड़ा के मकाम पर है 2 तफरीक 1। 2 में से 1 तफरीक करने पर जवाब होता है 1। इस तरह हमारा जवाब बन जाता है 123। अगली मिसाल देखते हैं, जहाँ पर ऐसे ही नंबर्स हमारे सामने दिए हुए हैं। हमारे सामने नंबर है 366, इकाई में 6, दहाई में 6 और सैकड़ा पर 3। उसके बाद अगर उसमें तफरीक करना है, तफरीक करने के लिए हमारे सामने नंबर है सिर्फ 3 लिखा हुआ है। तो इकाई से शुरुआत करेंगे। 6 तफरीक 3। 6 में से 3 तफरीक करने पर जवाब होता है 3। उसके बाद दहाई में आएंगे तो दहाई में सिर्फ 6 है, नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए जवाब भी 6 आ जाएगा। वैसे ही सैकड़ा में भी सिर्फ 3 है, कुछ भी तफरीक नहीं करना है, तो जवाब में 3 ही रहेगा। इस तरह जवाब बन जाता है 363। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी 3 हिंदीसे वाले अदद में से हम 1 या 2 हिंदीसे वाला अदद तफरीक करते हैं तो हमें उसकी शुरुआत इकाई से करनी होती है ना। इस 3 को हम दहाई या सैकड़ा के कॉलम में नहीं रखते, बल्कि इकाई के कॉलम में ही रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने 455, जिसमें इकाई और दहाई के मकामात पर है 5 और सैकड़ा पर है 4। उसमें से हमें तफरीक करना है। जो नंबर हमारे सामने हैं 35। 35 में 2 ही हिंदीसे हैं, इसलिए हमने शुरुआत की। 35 का जो 5 है हमने इकाई में लिखा और उसका जो 3 है वो दहाई में लिखा। सैकड़ा का मकाम खाली है। शुरुआत करते हैं इकाई से। 5 तफरीक 5। 5 में से 5 तफरीक करने पर होता है 0। उसके बाद दहाई पर आते हैं तो दहाई में 5 तफरीक 3। 5 में से 3 तफरीक करने पर जवाब हो गया 2। और सैकड़ा के मकाम पर सिर्फ 4 है, उसमें से कुछ भी तफरीक नहीं होगा, इसलिए नीचे भी 4 ही बचेगा। जवाब बन जाता है 420। इस तरह एक हिंदीसी अदद या 2 हिंदीसी अदद को हमें किसी 3 हिंदीसी या बड़े अदद से तफरीक करना हो तो हम शुरुआत इकाई से करते हैं और उसका पोजीशन भी वही रखनी होती है। यहाँ पर और कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। शुरुआत करते हैं। इकाई पे है 8 तफरीक 4। 8 में से 4 तफरीक करने पर हो जाता है 4। उसके बाद दहाई में है 5 तफरीक 4। 5 में से 4 तफरीक करने पर जवाब होगा 1। और सैकड़ा में सिर्फ 4 है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी तफरीक नहीं होगा, जवाब आ जाएगा 4। अगली एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पर हमारे सामने नंबर्स लिखे हुए हैं 899 तफरीक 523। 9 में से 3 को तफरीक करना रहेगा। इकाई के मकाम पर 9 में 3 तफरीक करने पर बनता है 6। दहाई में 9 में से 2 तफरीक करने पर 9 में से 2 तफरीक करने पर होता है 7। और सैकड़ा के मकाम पर 8 तफरीक 5 करने पर जवाब होता है 3। अगली एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर उसी तरह से हमारे सामने नंबर है 955 तफरीक 415। इकाई से शुरुआत करेंगे। 5 तफरीक 5 करने पर होता है 0। दहाई में है 5 तफरीक 1। 5 में से 1 कम कर दिया जाए तो बचेगा 4। और इसी तरह 9 तफरीक 4। 9 तफरीक 4 जो सैकड़ा के मकाम पर है तो जवाब बनता है 5। हमारा जवाब हो जाता है 540। ये हमारी बुक की मिसालें हैं जो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इसके आगे की और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखने वाले हैं, लेकिन वो आइंदा वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।